आज हम बताने जा रहे हैं कहानी इरफान खान की। तो शुरू करते हैं। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में पठान वंश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। खान की मां सईदा बेगम खान टोंक से थी और उनके पिता यासीन अली खान राजस्थान के टोंक जिले के खजुरिया गांव से थे और उनका टायर का कारोबार था। उन्होंने अपना बचपन टोंक और फिर जयपुर में बिताया। इरफान क्रिकेट में अच्छे थे और उन्हें अंडर 23 श्रेणी में उभरते खिलाड़ियों के लिए सीके नायडू ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया था, एक टूर्नामेंट जिसे भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए एक कदम के रूप में देखा जाता है। हालांकि वह इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह यात्रा खर्च वहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मामा से प्रभावित होकर अभिनय में रुचि दिखाई, जो खुद जोधपुर में एक थिएटर कलाकार थे। जयपुर में खान को प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों से मिलवाया गया और उन्होंने शहर में कई स्टेज परफॉर्मेंस की। खान ने अभिनय का अध्ययन करने के लिए 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में शामिल होने से पहले जयपुर में अपना एमए पूरा किया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक एयर कंडीशन रिपेयरमैन की नौकरी की और 1984 में अपने अभिनय प्रेरणास्रोत राजेश खन्ना के घर गए। बाद में एक साक्षात्कार में इरफान ने कहा, राजेश खन्ना ने जिस तरह की दीवानगी देखी, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। वह बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे असली सितारे थे। मैं कहूँगा कि स्टारडम वह एहसास है जब आप अपने आदर्श के वशीभूत होते हैं। आप इतने उत्साह से अभिभूत होते हैं कि आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। 1987 में एनएसडी से स्नातक होने के तुरंत बाद खान ने मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से अपनी शुरुआत की, जहां उन्हें एक छोटी भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि अंतिम कट में उनके दृश्यों को कम कर दिया गया था। उन्होंने दूरदर्शन पर लाल घास पर नीले घोड़े नामक एक टेलीप्ले में लेनिन की भूमिका निभाई, जो मिखाइल शत्रोव के एक रूसी नाटक के उदय प्रकाश द्वारा अनुवाद पर आधारित था। फिर उन्हें धारावाहिक डर में एक साइको किलर शो के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कास्ट किया गया। उन्होंने अली सरदार जाफरी द्वारा निर्मित कहकशां में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, उर्दू कवि और मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता मखदूम मोहिउद्दीन की भूमिका भी निभाई। उन्होंने स्टार बेस्टसेलर स्टार प्लस पर प्रसारित के कुछ एपिसोड में अभिनय किया। वह सेट इंडिया के धारावाहिक भंवर के 2 एपिसोड में भी दिखाई दिए। उन्होंने 1990 के दशक में कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, दूरदर्शन पर अनुगूंज, स्टार बेस्टसेलर, स्टार प्लस, स्पर्श और डीडी नेशनल पर द ग्रेट मराठा शामिल हैं। उन्होंने 90 के दशक की लोकप्रिय अलौकिक फंतासी पीरियड ड्रामा चंद्रकांता में भी दोहरी भूमिका निभाई, जो 1888 में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए एक उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने बासु चटर्जी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म कमला की मौत 1989 में रूपा गांगुली के साथ अभिनय किया। 1990 के दशक में वे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों एक डॉक्टर की मौत 1990 और सच लॉन्ग जर्नी 1998 के साथ-साथ कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जो किसी की नज़र में नहीं आईं। 1998 में उन्होंने संजय खान के धारावाहिक जय हनुमान में वाल्मीकि की भूमिका निभाई। उन्होंने 2001 में हॉरर टेलीविजन शो शश कोई है में फ्रॉम रियल टू रियल नामक एक एपिसोड भी किया। आसिफ कपाड़िया ने उन्हें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 हफ्तों में पूरी हुई ऐतिहासिक फिल्म द वॉरियर में मुख्य भूमिका में लिया। 2001 में द वॉरियर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। 2003 और 2004 के बीच उन्होंने अश्विन कुमार की लघु फिल्म रोड टू लद्दाख में अभिनय किया।
फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में काफी प्रशंसा मिली। उसी वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मकबूल में मुख्य भूमिका निभाई, जो शेक्सपियर के मैकबेथ का रूपांतरण था। उनकी पहली बॉलीवुड मुख्य भूमिका 2005 में रोग के साथ आई थी। उनके अभिनय की आलोचकों ने प्रशंसा की थी। एक ने लिखा, इरफान की आंखें उनके शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और हर बार जब वे फ्रेम में होते हैं, चाहे वह अपने दोस्त मनीष से बात कर रहे हों या सुहेल से बहस कर रहे हों, वे एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता दिखाते हैं। इसके बाद वे कई फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका निभाते हुए या खलनायक के रूप में सहायक भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2004 में उन्होंने हासिल में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार जीता। उन्होंने तेलुगु फिल्म सैनिकुडु में एक खलनायक की भूमिका भी निभाई। 2007 में वे बॉक्स ऑफिस हिट द नेमसेक और लाइफ इन ए मेट्रो में दिखाई दिए। कोंकणा सेन के साथ उनकी केमिस्ट्री बाद की फिल्मों में सबसे खास थी। इसने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिलाया। इन भूमिकाओं के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों ए माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में भी नजर आए। बॉलीवुड में अपनी सफलता के बावजूद उन्होंने टेलीविजन पर काम करना जारी रखा। उन्होंने मनो या ना मनो, स्टार वन पर प्रसारित की एंकरिंग की और क्या कहें की मेजबानी की। खान ने 2008 की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें और फिल्म के कलाकारों को मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला। उनके बारे में डैनी बॉयल ने कहा, उनके पास किसी भी चरित्र के नैतिक केंद्र को खोजने का एक सहज तरीका है। इसलिए स्लमडॉग में हम मानते हैं कि पुलिसकर्मी वास्तव में यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जमाल निर्दोष है। बॉयल ने उनकी तुलना एक एथलीट से की जो एक ही चाल को बार बार पूरी तरह से निष्पादित कर सकता है। यह देखना सुंदर है। 2009 में उन्होंने एसिड फैक्ट्री फिल्म में काम किया। वे न्यूयॉर्क 2009 में एक एफबीआई एजेंट के रूप में दिखाई दिए और 12 भाग की फीचर न्यूयॉर्क आई लव यू के मीरा नायर द्वारा निर्देशित खंड में गुजराती हीरा व्यापारी के रूप में नताली पोर्टमैन के साथ दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने एचबीओ सीरीज इन ट्रीटमेंट के तीसरे सीजन में काम किया, जिसमें उन्होंने सुनील की भूमिका निभाई, जिसे ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क शहर के बोरो में जाने के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु और अकेलेपन को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है। खान ने 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर राजित राठा की भूमिका निभाई। उन्होंने एंग ली की लाइफ ऑफ पाई के फिल्म रूपांतरण में पिसिन पाई मोलटर पटेल के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाई, जो दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। पान सिंह तोमर 2012 में उनकी मुख्य भूमिका, जिसमें वास्तविक जीवन के एथलीट से डकैत बने, ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2013 में उन्होंने द लंच बॉक्स में अभिनय किया, जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड रेल डियोर जीता और बाफ्टा नामांकन प्राप्त किया, और आज तक की उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2014 में खान गुंडे में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी। उन्होंने द एक्सपोज और हैदर फिल्मों में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं, जिसमें बाद वाली फिल्म में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पीकू में मुख्य भूमिका निभाई। खान ने 2015 की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में सहअभिनय किया। उसी वर्ष वह प्रशंसित थ्रिलर तलवार में भी दिखाई दिए, जिसमें उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। वह अक्टूबर 2015 में ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा में दिखाई दिए, जिसे आलोचकों ने बहुत सराहा।
उन्हें अगली बार डैन ब्राउन की रॉबर्ट लैंगडन थ्रिलर इन्फर्नो के 2016 के रूपांतरण में टॉम हैंक्स के साथ देखा गया। उसी वर्ष उन्होंने निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित 2016 की भारतीय सामाजिक थ्रिलर फिल्म मदारी में भी अभिनय किया। 2017 में खान दो फिल्मों में दिखाई दिए, हिंदी मीडियम जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। हिंदी मीडियम में राज बत्रा के रूप में खान के चित्रण ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार था। हिंदी मीडियम भारत और चीन में स्लीपर हिट बन गई, जो लंच बॉक्स को पीछे छोड़ते हुए उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी रिलीज बन गई। उन्होंने नो बेड ऑफ रोजेज 2017 में भी अभिनय किया। 2017 तक उनकी फिल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $3.643 बिलियन ₹237 बिलियन की कमाई की थी। उनकी अगली रिलीज पार्वती थिरुवोथु के साथ करीब करीब सिंगल थी, जो हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रही थी। 2018 में खान दुलकर सलमान, मिथिला पालकर और कृति खरबंदा के साथ कारवां में दिखाई दिए। वह उसी वर्ष कीर्ति कुल्हारी के साथ ब्लैकमेल में भी दिखाई दिए। उनकी हॉलीवुड फिल्म पजल भी 2018 में रिलीज हुई। खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जिसका निर्देशन होमी अज्जानिया ने किया था, जो 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। सितंबर 2015 में उन्हें राजस्थान सरकार के एक अभियान रिसर्जेंट राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उन्होंने जयपुर के विधानसभा रोड पर भारतीय सेना के लिए युद्ध स्मारक पर लाइट एंड साउंड शो में अपनी आवाज दी। इस शो में राजस्थानी सैनिकों की वीरता और साहस और युद्ध में उनकी ऐतिहासिक और आधुनिक जीत को दर्शाया गया। 23 फरवरी 1995 को खान ने लेखिका और साथी एनएसडी स्नातक सुतापा सिकदर से शादी की। उनके दो बेटे बाबिल और अयान थे। 2012 में उन्होंने अपने पहले नाम की स्पेलिंग इरफान से बदलकर इरफान कर ली। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने नाम में अतिरिक्त आर की ध्वनि पसंद है। बाद में उन्होंने अपने नाम से खान हटा दिया क्योंकि 2016 के एक साक्षात्कार के अनुसार वह चाहते थे कि उनका काम उनकी पहचान हो, न कि उनका वंश। मार्च 2018 में उन्होंने ट्विटर के माध्यम से खुलासा किया कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का पता चला था। उन्होंने 1 साल तक यूके में इलाज करवाया और फरवरी 2019 में भारत लौट आए। खान को 28 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने बीमारी के कारण होने वाले कोलन संक्रमण का इलाज शुरू किया और 29 अप्रैल 2020 को 53 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मां सईदा बेगम, जिनकी आयु 93 वर्ष थी, का जयपुर में 4 दिन पहले ही निधन हो गया था। दुनिया भर की फिल्मी हस्तियों और साहित्यकारों ने उनके निधन की खबर पर ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित की। खान को मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार उनके बेटों ने किया। तो यह थी कहानी इरफान खान के जीवन की। तो ऐसी और कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ।